डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट की बात करेंगे कि व्हाट इज मोल। और आज हमने मोल के जो भी फार्मूलाज है उन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आज का मोल कंसेप्ट वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपके मोल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आपका मोल का बेसिक कंप्लीट नहीं है या आपको मोल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मोल का बेसिक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप वो देख सकते हैं। आप टाइप करें मोल कंसेप्ट विथ केमिस्ट्री क्लिक तो आपको बेसिक जो मोल का वीडियो है वो मिल जाएगा। तो आज हमने मोल की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं, उनको कंप्लीटली डिस्कस कर। स्टूडेंट्स, वैसे मोल जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट। बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि व्हाट इज मोल। मोल इज अ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। अब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 10 raised power 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। यानी कि इतने पार्टिकल्स की कलेक्शन को हम एक मोल का नाम। अब पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं या फिर आयंस जैसे केटायन और एनायंस। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मेरे पास कंपाउंड है, अगर मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कोई कंपाउंड है जैसे H2O, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जैसे कि मैग्नीशियम है तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कहलाएंगे एटम्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड्स है तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज फार्मूला यूनिट्स। और कोई आयोनिक स्पीशी है तो उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोन्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर हमारे पास वाटर का 18 ग्राम, वाटर का अगर मैं 18 ग्राम मास लूं और यहीं पे मैं वाटर का 18 AMU लूं तो आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 18 AMU ऑफ वाटर। दोस्तों 18 AMU जो ये मास है वाटर के एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU। अगर मैं AMU को रिप्लेस करके ग्राम लगा देता हूं तो यहां पर ये 18 ग्राम जो है वाटर के एवोगैड्रोस Na मॉलिक्यूल्स का मास है। यानी कि अभी ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है बल्कि ये वाटर के 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। और इस पार्टिकल्स को हम स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं जिसको Na से रिप्रेजेंट, इतने मॉलिक्यूल का मास है। तो वाटर के 18 ग्राम को आप क्या नाम देंगे, 1 मोल, क्योंकि ये 18 ग्राम जो है वो एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल का मास होता है। तो अगर 18 ग्राम के अंदर 1 मोल है एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल, 2 मोल के अंदर कितने होंगे, है ना स्टूडेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के 18 ग्राम के अंदर वाटर का जो 18 ग्राम है वो 1 मोल के बराबर, 36 ग्राम वो कितने मोल्स के बराबर। तो हमारे पास मोल के कुछ फार्मूलाज हैं। वेरी फर्स्ट फार्मूला ऑफ मोल इज गिवन मास इनटू मोलर मास। अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का गिवन मास है तो आप क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके आप मोल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका हमारे पास 88 ग्राम, मुझे बताएं कि 88 ग्राम के अंदर कितने मोल है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 88 ग्राम जो हमारा गिवन मास है उसको आप डिवाइड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम, 44 ग्राम पर मोल। तो 44 डिवाइडेड बाय 82 हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 2 मोल। गिवन मास इनटू मोलर मास। तो इस फार्मूले से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास मोल का है दैट इज PV डिवाइडेड बाय RT। अब ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT, उसमें से हमने मोल का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया।
RT यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे उस तरफ जाकर डिवाइड। अनदर मोल का फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अगर सपोज आपको कोई गिवन पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, जैसे कि आपको मास गिवन नहीं है, आपको गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मोल कैसे फाइंड करेंगे? तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे Na से। Na मींस स्टूडेंट एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6.02 into 10⁻23। और मोल का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स ये है N इक्वल्स टू mv। व्हाट इज m? m इज अ मोलरिटी। मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मोलरिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी मिल जाएगा। मोस्टली ये कैलकुलेशन आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। अनदर हमारे पास फार्मूला मोल का कि मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 dm3। अगर आपको पास मोलर वॉल्यूम गिवन है उसको आप 24 dm3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स कहाँ से आया? थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। सपोज हमारे पास कोई भी 1 मोल गैस है। 1 मोल गैस का मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? तो इसमें 22.414 dm3 एट एसटीपी पे एक मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और वो कितना है बेटा? यहाँ पर 22.414 dm। एसटीपी का मतलब क्या है स्टूडेंट? एसटीपी का मतलब है 0 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। केल्विन में लेंगे तो आप 273 केल्विन। प्रेशर आपके पास 1 atm और अगर टॉर में लेंगे तो 760 टॉर। इस कंडीशन पे एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और वो वॉल्यूम हमारे पास होता है 22.414 dm3। अगर आपको dm3 को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दें। अगर स्टूडेंट हम 1 मोल गैस का वॉल्यूम फाइंड करें आरटीपी पे, क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आरटीपी पे टेम्परेचर जो हमारे पास 25 डिग्री होता है, केल्विन में लेंगे तो 298 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो 180। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एसटीपी पे टेम्परेचर 0 डिग्री है और आरटीपी पे टेम्परेचर 25 डिग्री, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जिससे कि हमने चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ के आए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आरटीपी पे होता है दैट इज 24 dm3। एक मोल गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे 24 dm3। अगर मैं आपसे पूछूं 2 मोल गैस का वॉल्यूम बताएं आरटीपी, तो आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 24 dm3, यानी कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा इस तरीके से। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 dm3 एट आरटीपी। अगर मैं यहाँ पर एसटीपी लिखूं तो फिर मुझे 24 को हटा के यहाँ पे क्या लिखना होगा? 22.414 dm3। एक और बात स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 1 मोल है वो 1 मोल हमारे पास कंपाउंड हो सकता है, 1 मोल हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो सकता है, 1 मोल हमारे पास एलिमेंट हो सकता है ना कुछ। उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होते हैं? 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं आपको पूछूं 2 मोल है हमारे पास, सपोज 2 मोल है वाटर, तो कितने पार्टिकल्स होंगे? तो आप क्या करेंगे? उन 2 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। एक मोल के अंदर 602 10⁻23, एक Na होता है, इसको 1 Na कहते हैं। 2 मोल्स होंगे तो हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ मोल लेंगे तो हम क्या करेंगे? Na से हाफ मोल, यानी कि हमें ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। फिर आपके पास 1 मोल है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23 आएगा। और स्टूडेंट्स अगर हाफ मोल होगा तो आप वहां से मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो आपके पास 6.02 का हाफ बन जाएगा 3.01। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला आया है दैट इज n इक्वल्स टू n मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स
एन स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन ए मतलब एवोगैड्रोस। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सपोज आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के 610 ग्राम है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। क्योंकि बेंजोइक एसिड एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसके अंदर कंपाउंड का जो पार्टिकल्स होता है वो उसमें हम पढ़ के हैं वो मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट अगर होता है यहाँ पर तो हम कहते हैं कि एटम्स, और कोई आयनिक कंपाउंड्स होता होगा तो स्टूडेंट हम कहेंगे फार्मूला यूनिट्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, गिवन मास है, मास, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें पीछे हम पढ़ के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास इनटू मोलर मास। तो हमने यहाँ पर गिवन मास इनटू मोलर मास एंड Na। कितना मास गिवन है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 610 ग्राम। और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5COOH। यहाँ अगर स्ट्रक्चर लिखे तो बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो हम उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का मोलर मास हमारे पास होता है 122 ग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट। और Na आप यहाँ पर सेम लिखते हैं, या आप Na लिखे या फिर 6.02 10⁻23 लिखे, एक ही बात। स्टूडेंट यहाँ से 120 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5Na, यानी कि 5Na मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मास गिवन है तो आपने क्या किया, मोल को एक्सपेंड करके मोल की जगह पे गिवन मास इनटू मोलर मास। अगर डायरेक्ट मोल होता तो आप डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई कर। ठीक है स्टूडेंट। अब एक और हमारे पास प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो, नंबर ऑफ आयन्स हो, तो आपको बस ये फार्मूला माइंड में होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ पर देखिए गिवन मोल है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, n के बदले स्मॉल n के बदले यहाँ पर 2, और एवोगैड्रोस नंबर है हमारे पास दैट इज। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है, क्या एक कंपाउंड, तो कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास 2Na जो है ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, ये तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए स्टूडेंट्स, दीज आर दी, ये हमारे पास 2Na क्या आ गए। अब देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स, तो 2 ऑक्सीजन के एटम और 1 कार्बन के, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स आ रहे हैं। तो आप क्या कर देंगे, इस पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास नंबर ऑफ एटम का जो आंसर आएगा दैट इज 6Na, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में 2Na मॉलिक्यूल्स है, और अगर एटम्स पूछ रहे हैं तो 6Na एटम्स होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास Na ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये मोल कंसेप्ट और मोल के जो फार्मूलाज हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज हैं जो आपके तमाम मोल के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये मोल के यही फार्मूलाज हैं जो आपको हर प्रॉब्लम मोल की सॉल्व करने में इजी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ मोल की प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।